जय मसीह की। मरकुस की किताब, और कोई मेरे साथ पढ़िए 7 का 27वां वचन। ये वचन ऐसा कि यीशु चाहे ना, ऐसा कलीसा में ना चूस बेदगी। हाँ, जो भी वचन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये वचन अगर यीशु हम में से किसको कहे ना, मतलब हम लोग यीशु को ही छोड़ दे। पर देखो उस बहन के अंदर क्या क्वालिटी थी। कोई पढ़िए 727 मरकुस। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। अगर आप में से यीशु किसको कुत्ता कहे तो समझो ये चर्च वैसे भी प्रभु का ही है। समझो यीशु एक दिन प्रचार करने आ रहा है यहां पर, और वो अगर आप किसी भाई को डॉग कहे तो आएंगे नेक्स्ट डे चर्च में। डोंट वरी, एक्चुअली जब यीशु यहां पर कहता है डॉग, तो उस बहन को कुत्ता नहीं कह रहा है, सवाल ही नहीं है, वो ऐसा है ही नहीं। लेकिन वो कुछ मतलब है जो आज आपको समझना है। मैं चाहता हूं आप सब इस समय भी यहां ध्यान दीजिए और आप इस वचन को समझिए। बाइबल एक स्त्री के विषय में बताती है, और ये स्त्री प्रभु में नहीं थी, अन्य जाति थी। इसके ऊपर लिखा गया है रिफुन की जाति की स्त्री का विश्वास। एक अन्य जाति से स्त्री आई थी, और आप जानते हैं स्त्री के लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। इस बहन के घर में उसकी बेटी के अंदर अशुद्ध आत्मा है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, दुष्ट आत्मा और अशुद्ध आत्मा में क्या अंतर होता है? आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, जब आप देखते हैं कि अलग अलग नाम आए हैं, तो क्या आप पवित्र आत्मा से प्रेयर करते हैं कि प्रभु, एक जगह पे लिखा है एविल स्पिरिट और एक जगह पे लिखा है अनक्लीन स्पिरिट, इसका अर्थ क्या है? क्या डिफरेंस है दुष्ट आत्मा में और अशुद्ध आत्मा में? बाइबल ऐसा कहती है कि इस बच्ची के अंदर अशुद्ध आत्मा थी। आप जानते हैं अशुद्ध आत्मा क्या होती है? आत्मा से अंदर पजेस होना अलग है, उस आत्मा के प्रभाव में आना एक अलग बात है। याद रखिए, अशुद्ध आत्मा का एक काम यह है आपको हमेशा अशुद्ध विचार देना, और दुष्ट आत्माओं का एक काम यह है हमेशा आपकी इच्छा शक्ति को चुराना। आप जानते हैं बाइबल के अंदर कहां भी नहीं लिखा गया है कि पवित्र आत्मा बांध देगा, दुष्ट आत्मा भर देगा। उल्टा लिखा है पवित्र आत्मा भर देगा, दुष्ट आत्मा बांध देगा। आप जानते हैं जब पवित्र आत्मा एक मनुष्य को भरता है, भरने के बाद भी आपकी इच्छा शक्ति कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं आपके हाथ में ही रहती है। लेकिन जब दुष्ट आत्मा किसी को बांध देता है ना, उसकी पूरी इच्छा शक्ति दुष्ट आत्मा के हाथ में होती है। नाउ यू आर इन माई कंट्रोल। और जानते हो अशुद्ध आत्मा क्या करता है? वो हमेशा आपको अशुद्ध विचार देता है, नफरत के विचार, व्यभिचार के विचार। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जब वो रात को सोते हैं पता नहीं वो क्या क्या सोचते रहते हैं। इसीलिए यशायाह कहता है, हाय उन पर जो बिछौने पर लेटे हुए गंदी गंदी कल्पनाएं करते हैं। आप डिसेंट लोग हैं, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, आप इसी से समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। पर बाइबल कहती है अशुद्ध आत्मा एक ऐसी आत्माएं हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर अशुद्ध करती हैं। इस बच्ची के अंदर वो आत्मा थी, और आप जानते हैं जब इस बच्ची के अंदर अशुद्ध आत्मा थी, इसकी मां को ये बात पता थी। वो दौड़ के यीशु के पास जाती है और कहती है, प्रभु मेरे घर चलिए और मेरी बेटी को ठीक कीजिए। अब यीशु का आंसर सुनो, यहां पर क्या होता है। यीशु उसे कहता है, बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते, पहले बच्चों को खाने दो। अब बहुत सारे लोग इस वचन को समझ नहीं पाते हैं। कुत्ते कौन है, बच्चे कौन है, रोटी कौन है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि यीशु उसको कुत्ता कहा। जी बिल्कुल भी नहीं। लिसन, मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं, सुनिए, बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते। 3 शब्द हैं यहां पर, बच्चे, कुत्ते, रोटी। इन तीनों को तोड़िए। बच्चे कौन है, कुत्ते कौन है, रोटी कौन है? इतना तो तय है कि यीशु जीवन की रोटी है। राइट है, एग्री? बच्चे, आप जानते हैं यीशु किन्हें बच्चे कह रहा है, किन्हें कुत्ते कह रहा है? सुनिए, एक ऐसी जाति जिसने हमेशा प्रभु को ढूंढा था, वो थी इज़राइल। और यीशु उनको कहता है, मैं पहले पहले इन लोगों के लिए आया हूं। और जानते हैं कुत्ते कौन होते हैं? कौन है कुत्ते? आप इससे कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है? जादू टोना करने वाले,
व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, झूठ के गढ़ने वाले, और वहां लिखा है कुत्ते कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं आएंगे। अब मुझे बताइए वहां पर कुत्तों का अर्थ क्या है? लिसन, आज बहुत सारे लोग जानते हैं कैसे जिंदगी जी रहे हैं। लिसन, वो एवरीडे उठते हैं, प्रेयर करते हैं, अपना पाप कबूल करते हैं और सेम डे उसी पाप में गिरते हैं। सेकंड डे उठेंगे, फिर से वो पाप कन्फेस करेंगे, प्रभु मुझे गुस्सा आता है, सेम डे वही निंदाएं करेंगे। तीसरे दिन वही प्रार्थना करेंगे, फिर से उठेंगे। आप जानते हो पाप मानना और पश्चाताप का अंतर क्या है? पाप मानना हर करता है, लेकिन जानते हो एक सच्चे लोग क्या करते हैं? वो मन फिराते हैं। वो पाप कबूल करने के बाद है ना, अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, रोज रोज मुझे ये नहीं करना। आप कुत्ते में एक चीज देखोगे, आप देखना वो अपनी उल्टी खुद वापस खाता है। आप कभी किसी कुत्ते को वॉच करो, वोमिट करेगा, फिर से खाएगा। आप जानते हो यीशु क्या कह रहा था? कुत्ते मतलब वो लोग जो अपने गुनाहों को मान तो लेते हैं, लेकिन वो कभी उसमें से बाहर आने के लिए परमेश्वर के पास नहीं आते। मैं आपको सच कहता हूं, आज रोमन कैथोलिक सिस्टम हमारे कलीसिया में घुसा है। वो जाते हैं प्रीच के सामने, फादर के सामने मान लेते हैं, वापस अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते हैं, शाम को मिलता हूं, स्कार्फ पहन के आना। घूमते रहते हैं बाहर वो लोग। हजारों लोगों को मैंने देखा है, और आज हमारी कलीसिया में भी बहुत सारे लोग ऐसा ही करते होंगे। वो जाएंगे परमेश्वर के सामने, मान लेंगे, वापस वही काम करेंगे। बाइबल कहती है कुत्ते परमेश्वर के राज्य में नहीं आएंगे। जानते हो पौलुस अपने सहकर्मी इपफ्रास को क्या लिखता है? कुत्तों से सावधान रहे। मैं सोच रहा था, प्रभु यार आप ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो? हां, आप जानते हैं क्यों बाइबल में लिखा गया है मैं घमंडियों का सामना करता हूं? मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों लिखा है आप घमंडियों का सामना करते हो? क्योंकि मैं चाहता हूं वो भी बचाए जाएं, इसीलिए मैं उनका विरोध करता हूं, मैं उनका सामना करता हूं। काश एक घमंडी टूटे, मेरे पास आए और उसका उद्धार हो। परमेश्वर जानता है कि घमंडियों का सामना करने से ही वे बचेंगे, इसलिए उनका सामना करता है। आप जानते हैं यहां क्या हुआ? जब उस स्त्री ने सुना कि वो ऐसा कह रहा है कि मैं रोटी हूं, मैं इज़राइल के लिए आया हूं, मैं तुम लोगों के लिए पहले नहीं आया हूं, उसके बाद भी जानते हो स्त्री क्या कहती है? सत्य है प्रभु, कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं ना। उसके बाद यीशु कहता है, जा तेरी बेटी चंगी हो गई है, अपने विश्वास के कारण तू चली जा यहां से। मुझे एक बात बताइए, किस चीज ने जीसस को इंप्रेस किया? आप जानते हैं जब पतरस पानी पे चल रहा था, यह चीज यीशु को इंप्रेस नहीं कर रही थी। जो चीज यीशु को इंप्रेस कर रही थी वो ये थी, जब वो डूब रहा था उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर को यह चीज इंप्रेस करती है जब आप सब बातों को छोड़ के उसे पुकारते हो। अरे पुकारना सिर्फ ये नहीं होता है कि प्रभु मुझे बचा, एक ऐसी जगह पे आप आके पहुंचते हो जहां पर आपके प्राण खुदा को पुकारते हैं, प्रभु मुझे यहां से निकाल, मुझ पर यहां से दया कर। ऐसा लिखा है कि जब इज़राइल के लोगों ने यहोवा को दुहाई दी, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जा उन्हें निकाल। आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को पुकारते नहीं हैं। उनकी एक ट्रेडिशनल प्रेयर है, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, आज मेरे दिन को आशीष करना, आज मुझे बचाना, आप मुझे संभालना। और परमेश्वर भी जानता है सब कुछ इनके माइंड से आता है। याद रखिएगा, परमेश्वर आपके शब्द नहीं, सबसे अधिक यह देखता है कि आपके शब्द किस आत्मा से आ रहे हैं, किस स्पिरिट से आ रहे हैं। क्या वो बर्डन से आ रहे हैं कि जस्ट आपको आज चर्च में सिखाया गया इसीलिए आ रहे हैं? एक स्त्री जिसके घर के अंदर एक बच्ची बीमार है, वो उसके सामने जाती है और यीशु इतने हार्ड वर्ड्स कहता है उसे कि बच्चों की रोटी, मैं रोटी हूं, मैं तुम लोगों के लिए, कुत्तों के लिए नहीं, पर मैं पहले इज़राइल के लोगों के लिए आया हूं। उसके बाद भी वो खड़ी रही। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आप देखते हैं कि परमेश्वर, आप प्रभु से कुछ प्रेयर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, मैं आपको सच कहता हूं, मैं 9 सालों से एक प्रेयर कर रहा हूं, मुझे आज तक उस प्रेयर का आंसर नहीं मिला है। 9 इयर्स मैंने बीच में प्रेयर करना बंद कर दिया था और मुझे प्रभु ने कहा, मत बंद कर, अपने समय में उत्तर आएगा, तू प्रेयर कर। आप जानते हो फेथ का जो ट्रू फेथ जो आपको मैं आज समझा रहा था, चेकअप, आप जानते हो सच्चे विश्वास का चिन्ह क्या है? मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। दैट इज फेथ।
आप में से कितने लोग इस प्रकार के फेथ में चलते हैं? आप जानते हैं, मैं क्लास बाद आपको बता के खत्म कर रहा हूं, और मैं जानता हूं ये बात पुराने लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग की बात है। आप में से कितने लोग दानियल को जानते हैं? 17 साल की उम्र में वो बेबीलोन पहुंचाया गया, राइट? सबको पता है। अपनी पूरी जिंदगी दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। अगर वो 100 साल छोड़ो, अगर वो 80 साल भी जिया, 80 साल 3 प्रार्थनाएं मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है? अगर एक आदमी 3 बार एक ही प्रार्थना कर रहा है और उसने 80 साल प्रार्थना की थी, तो कितना प्रार्थना हुआ? घर जाके आप मल्टीप्लाई करना। और आप जानते हैं उसने हमेशा एक ही प्रार्थना की थी, हे खुदा, हमें यहां से गुलामी से छुड़ा और हमें यरूशलेम ले चल। मुझे एक बात बताइए, जब दानियल ये प्रार्थनाएं करता था, क्या इजराइल छूटा? आप जानते हैं इजराइल कब छूटा? दानियल के मरने के बाद। दानियल मर गया, लेकिन आप ये बिलीव कर सकते हो, दानियल की प्रार्थना का उत्तर उसकी मृत्यु के बाद आया था। आपको क्या लगता है, अगर आप परमेश्वर के पास बार बार जाओगे, बार बार जाओगे, बार बार जाओगे, आपको क्या लगता है आपकी प्रार्थना ऐसे ही जाएगी? पौलुस कहता है, मसीह में किया गया तुम्हारा कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जो ट्रू फेथ होता है, जो सच्चा विश्वास होता है, वो ये होता है कि आप परमेश्वर के पास तब तक जाते हो अपनी रिक्वेस्ट लेकर, जब तक आपको उस चीजों में परमेश्वर का हाथ नहीं देखते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितनों के पास ये फेथ है? आप जानते हैं, मैं भी प्रीच कर रहा था, आप में से बहुत सारे भाई बैकस्लाइडर्स हैं यहां पर। बहनों की बात नहीं कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे भाइयों का सिर्फ एक्टिंग भरा लाइफ चालू है यहां पर। मैं आपको सच बोलता हूं, आज से बहुत साल पहले दिनेश और मैं, अभी कल की बात है, हम एक पुरानी क्लिप देख रहे थे। एक परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे। उसके प्रचार करने के बाद एक आदमी ने दूसरे से, जानते क्या बात की? ऐसे हाथ रख के बोलता है, यार ये किस प्रकार का प्रचारक है, कितना हार्ड प्रीच करता है। और ये ब्रदर ने जाके उस भाई को बोल दिया कि आपके लिए ऐसा बोल रहा है ये कि आप बहुत हार्ड प्रीच करते हो। और उस परमेश्वर के दास ने उसको बुलाया, बोला इधर आ। और जब वो आगे गया और उसके शोल्डर पे हाथ रख के उसको बोलता है, सुन, मैं जानता हूं मैं हार्ड प्रीच करता हूं, बट न्याय के दिन जब तू प्रभु के सामने खड़ा होगा, तू टर्न होके मुझे बोलेगा, थैंक यू ब्रदर, आपने मुझे शिक्षाएं दी थी। उस दिन तू मुझे सराहेगा। मैं आप सबसे, आज मैं पता नहीं क्यों, मुझे भाइयों के लिए आज बहुत बर्डन था। मैं आप सब भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूं, हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? आप भाइयों, सिर्फ भाइयों से पूछ रहा हूं, मैं बहनों से भी एक सवाल पूछूंगा आज। मैं पहले भाइयों से पूछता हूं, आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? क्या आप एवरी डे अपना थोड़ा समय निकाल के प्रभु के साथ बिताते हैं? नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, ये दुनिया, ये फ्रस्ट्रेशन, ये दुनिया की बातें आपको निगल जाएंगी, आपको पता तक नहीं चलेगा। सच कहता हूं। मैं आज बहनों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या एक चीज जो आपको आज, जो मैं बहनों से पूछना चाहता हूं ये है, और मैं जानता हूं आप में से जो बड़ी उम्र की हैं, मैं उनके लिए एक बेटा हूं, और जो मेरी हम उम्र की हैं, मैं आपके लिए एक भाई हूं। मैं आज बहनों से और उन माताओं से, उन माओं से क्वेश्चन पूछता हूं। मैं चाहता हूं आप इस बात का उत्तर अपने आप को दीजिए। आप लोगों से अधिक बात करते हैं कि परमेश्वर से? मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उन विश्वासी बहनों की कैटेगरी में ना हो जिन्हें सिर्फ और सिर्फ चर्च अटेंड करने में ही मजा आता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में कुछ उनका इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आपको किसी से बात नहीं करनी है। मसीह की देह है हम, एक दूसरे के साथ हमें संबंध रखना है, बहनों को बहनों से रखना है, भाइयों को भाइयों से रखना है। पर आज मैं बहनों से एक सवाल पूछता हूं, क्या आप जितना लोगों से बात करते हैं, क्या उससे अधिक आप परमेश्वर से बात करते हैं?
जब बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो, तो बाइबल ये नहीं कहती है कि 24 घंटा प्रार्थना करो। बाइबल ये बताती है कि कुछ समय प्रभु के साथ बैठ के उसके साथ चलते फिरते सहभागिता रखना सीखो। आप जानते हैं, अगर आप में से कोई भी बहन अपने घर पे रूडली बात करती है, यह साइन है कि वो खुदा से बात नहीं करती। क्या ऐसा हो सकता है कि एक भाई बहन परमेश्वर से बात करते हैं और वो इंसान से रूडली बात करते हैं और खुदा उनको रोकेगा नहीं? याकूब कहता है, एक ही झरने से मीठा और खारा जल दोनों नहीं निकल सकते। आप जानते हैं, जो लोग परमेश्वर से बात करते हैं उसका साइन क्या है? उनकी जुबान से मीठा जल निकलता है। लेकिन जिनके अंदर से खारा जल निकलता है, रूड वर्ड्स निकलते हैं, हर्टफुल वर्ड्स निकलते हैं, भजनकार कहता है इनका बोलना तलवार के नाई चुभता है। जिनकी भी जुबान हार्ड है, यह चिन्ह है कि वो जुबान खुदा से बात नहीं करती। हाउ मेनी एग्री? यस ब्रदर, बंद करो, बहुत हो गया अभी। कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? बोलो यीशु मसीह की। कितने भाइयों को हर्ट हुआ? ब्रदर मैं नेक्स्ट फ्राइडे से नहीं आऊंगा। कोई बात नहीं, जगह खाली हुई, किसी और को इनवाइट करेंगे हम। मैं आपको सच कहता हूं, मसीह के आने में बहुत कम समय है। आइए हम खड़े हो जाएं।